अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस वक्त आप GS वर्ल्ड रिसर्च देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गम और कर्ज से निजात पाने के लिए या किसी भी मुश्किल या मुसीबत से निजात पाने का वजीफा। प्यारे दोस्तों, आसान जुबान में आप ये समझ लें कि आप पर कोई मुसीबत आ गई है या आपके घर में कोई परेशानी है, आपका कोई गम है, इन सब से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एक हम आपको ये वजीफा बताने वाले हैं। या आप पर कोई भारी कर्ज है, आप उस कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, या आपके घर में खैरो बरकत बिल्कुल खत्म हो गई है, घर में तंगदस्ती है, तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए हम आपको आज ये वजीफा बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा जोदे असर वजीफा है, बहुत बड़ी बड़ी खासियतें रखता है ये वजीफा। लेकिन बस इसकी कुछ ही शर्तें हैं कि इसको तौर तरीके से किया जाए, जैसे बिल्कुल बताया जाए कायदे में, वैसे ही इस वजीफे को करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी मिलेगी। कोई हाजत या दुआ की कबूलियत के लिए भी बहुत ज्यादा जोदे असर है ये। और प्यारे दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम आपको एक और वजीफा बताने वाले हैं। वो वजीफा है सफेद दाग से छुटकारे के लिए। हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि भाईजान सफेद दाग से निजात पाने के लिए कोई वजीफा बताएं। तो वो वजीफा मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, अगर आपको उसकी जरूरत है तो वो भी जरूर सुने। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इस वीडियो में हम आपको दो वजीफे बताने वाले हैं, वो भी एक साथ, और बहुत ही ज्यादा सच्चे और पक्के वाले वजीफे हैं ये। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, एक सेकंड भी नहीं लगता है लाइक करने में, और ऐसा नहीं है कि आपके पास से कुछ खर्च हो जाएगा, आपका पैसा खर्च हो जाएगा लाइक करने में। तो प्यारे दोस्तों, दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जिस शख्स को भी इस वीडियो की जरूरत हो उस तक इस वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये अमल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को रंजो गम और कर्ज को दूर करने के लिए सुबह शाम पढ़ने की ताकीद फरमाई थी, और चंद ही दिनों में वह गम, फिक्र के बार और कर्ज से सबक दोष हो गए। मगर हदीस शरीफ से तायदाद इस अमल की साबित नहीं, और आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह ताला अन्हो तहरीर फरमाते हैं कि आधी रात ढलने से सूरज की किरण चमकने तक सुबह है, और दोपहर ढलने से गुरूब आफताब तक शाम है। इसके पेशे नजर इस अमल पढ़ने का ये वक्त मुकर्रर किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इस वजीफे को करने के तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, और अभी हम इसको आपको पढ़ने का वक्त भी बताने वाले हैं, तो गौर से जरूर सुनिए। प्यारे दोस्तों, सुबह तुलू फजर के बाद नमाज सुन्नत से फारिग होकर उसी जगह पर बैठे रहें। यानी कि प्यारे दोस्तों, अब आप समझ लीजिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप जब घर से नमाज फजर के लिए निकले, मस्जिद में पहुंचे, नमाज फजर की 2 रकात सुन्नत अदा करें। 2 रकात सुन्नत जब अदा करने के बाद जब हम बैठ जाते हैं फर्ज पढ़ने के लिए, कुछ वक्त बचता है बीच में, तो उस वक्त के जो बचता है बीच में, उसमें आपको ये वजीफा पढ़ना है। यानी कि जितना वक्त बचे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर तक पढ़ते रहना है। कभी कभी 5 मिनट बचते हैं, कभी 2 मिनट बचते हैं, कभी 10 मिनट भी बच जाते हैं, उस बीच में आपको पढ़ना है, कोई गिनती नहीं है इसकी। वो दुआ कौन सी है वो अभी हम आपको कुछ देर में बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो वक्त उसमें बीच में बचेगा, तो उसमें सबसे पहले तो आपको 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, बेहतर दुरूद ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदियो व अला अले सैयदना मुहम्मदियो व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब आप 3 मरतबा कोई सा भी या ये जो हमने बताया ये दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुआ, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। प्यारे दोस्तों, इसको फजर की जमात तक बेशुमार तरीके से पढ़ते रहें। अब आपको एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि जब आप 2 रकत नमाज फर्ज की जमात के लिए खड़े होने वाले हो, तो उससे जरा कुछ देर पहले ही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही का बिरद रोक दें, जिससे कि कुछ वक्त आपको बीच में मिल जाए कि वो आप 3 बार जो शुरू में आपने दुरूद पाक पढ़ा था वो आप पढ़ सके। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये दुआ दिखाई गई, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इसको लगातार पढ़ना है जमात तक। फिर उसके बाद आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। बस आपको इतना ही ये वजीफा करना है। अब प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके आगे और क्या हमें करना है। अब आपको शाम को असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठे रहें, यानी कि असर
की नमाज आपको पूरी तरह से मुकम्मल अदा कर लेनी है और वहीं पर बैठे रहें, बगैर बोले चाले किसी से भी खामोशी के साथ इस तरह अज़ान मगरिब तक इस दुआ को पढ़ते रहें। यानी कि जो दुआ आपको पहले बताई थी उसको अज़ान मगरिब तक आपको पढ़ते रहना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अज़ान मगरिब तक ही पढ़ते रहें, जितना वक्त हो आपके पास बीच में उतने वक्त पढ़ ले, लेकिन अगर आप फ्री हैं, खाली हैं, तो आप इसे अज़ान मगरिब तक पढ़ते रहें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हुजूर कल्ब के साथ यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल लगाकर अपने गमों और फिक्रों को पेश नज़र रखकर अपनी आंखों में आंसू लाकर पढ़ते रहना है। प्यारे दोस्तों, ये दुआ ऐसी ज़ाते मुक़द्दस की तालीम फरमूदा है जिसके ताल्लुक से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाजिल बरेलवी तहरीर फरमाते हैं, बह ज़ुबां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। प्यारे दोस्तों, हमारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाजिल बरेलवी ने इस अमल को 21 दिन के लिए करार दे दिया, यानी कि आपको इस अमल को 21 दिन तक लगातार करते रहना है। किस तरह से करना है कि सुबह में फजर की नमाज में करना है जिस तरह से बताया है उस तरीके से, और शाम को असर की नमाज के बाद करना है जिस तरह से बताया है उसी तरह से। आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी गमो अलम सताने लगे तो 11 बार सुबह शाम पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब आपके लिए यहाँ पर एक आसानी ये है कि आप चाहे तो इसे फजर में 11 मरतबा और शाम को असर के बाद 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका वही है कि आप इसको बिना गिनती के पढ़ें, यानी कि फजर में भी जमात तक बिना गिनती के पढ़ें और शाम को असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद भी बिना गिनती के अज़ान मगरिब तक बिना गिनती के पढ़ें। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का वजीफा। इसकी फजीलतें मैंने आपको पहले ही बयान कर दी हैं। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी फजीलतें कुछ ऐसी हैं जो बयान से बाहर हैं, यानी कि अगर मैं उनको बयान करने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा सवाब भी है, इसके बहुत ज़्यादा दुनियावी फ़ायदे भी हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही का बिरद हमेशा करते रहें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आइए अब जान लेते हैं वो दूसरा वजीफ़ा जो सफ़ेद दाग का हमने जिसके बारे में शुरू में बात की थी कि हमें जो कमेंट आया था उस वजीफे के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, वो बहन आलिया अंसारी की कमेंट आई थी कि सफ़ेद दाग के लिए कुछ बताइए। तो बहन आलिया अंसारी, अगर सफ़ेद दाग आपके खुद के हैं तो घर के किसी इंसान से कहिए कि 1 फीट के फासले से बैठकर जब मरीज खूब सोता हो, यानी कि अगर आपके खुद के सफ़ेद दाग हैं तो अपने घर के किसी शख्स को पहले ही कह दीजिए। तो घर के किसी इंसान से 1 फीट के फासले से बैठकर जब मरीज खूब सोता हो तो सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ ले, दुरूद पाक जो याद हो, और उसके बाद सूरे बकर यानी अलिफ लाम मीम पूरी सूरत पढ़कर फूंक मार दें। यानी कि जिसके भी सफ़ेद दाग हैं वो जब सोता हो तो वो पहले ही दूसरे शख्स से ये वजीफा करने को बोल दे, और ये वजीफा 1 फीट की दूरी से बैठकर पढ़ना है। बहुत छोटा सा वजीफा है। अब आइए आप बात कर लेते हैं कि इसको कब तक आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। इसको इतने दिनों तक पढ़ते रहें जब तक कि वो सफ़ेद दाग खत्म ना हो जाएं, यानी कि वो सफ़ेद दाग फना ना हो जाए, तब तक आप इसको पढ़ते रहें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है, दिनों की तादाद नहीं है, और अगर किसी दूसरे के हैं तो आप खुद कर सकती हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों, आपने ये वजीफा पूरा समझ लिया होगा सफ़ेद दाग का। इसमें दिनों की कोई तादाद नहीं है, और जिस शख्स के सफ़ेद दाग है वो इसको खुद नहीं पढ़ सकता है, किसी दूसरे शख्स को इसको पढ़ना है। बाकी प्यारे दोस्तों, आप सभी से भी गुजारिश है कि अगर किसी के सफ़ेद दाग हैं या जो हमने इससे पहले मुसीबत, परेशानी, कर्ज और दुआए हाजत का जो भी हमने वजीफा बताया उसकी किसी को ज़रूरत हो तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई यहाँ तक पहुँचेगा। अगर कोई यहाँ तक पहुँचे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है वो हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल GS वर्ल्ड रिसर्च को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।